Hello students, in this video we will do our 8th lesson which is in succession in our routine work. The lesson is reach for the top. Reach पहुँच for the top meaning चोटी के लिए, हाईएस्ट चोटी के लिए पहुँच, जीवन में ऊंची से ऊंची उपलब्धि के लिए प्रयास. तो in this lesson there are two parts. The first part describes about the young mountaineer Santosh Yadav. The heroine in the first part is Santosh Yadav and the heroine of the second part is Maria Sharapova, a tennis sensation of the world. Santosh Yadav was born in a small village of Haryana state. She belonged to a agriculturalist family. Her family was of the opinion of traditional values and they were adamant to keep their prevailing customs, but she rose to the highest glory by her hard efforts. In the same way, Maria Sharapova rise to the top of tennis world by her hard efforts. She became the world's #1 tennis sensation and now becomes the most glamorous sensation of the modern world. Now I will start the lesson. Think for a while and make a list of 3 to 5 persons you idolize or admire very much for their achievements. Think for a while, एक क्षण के लिए सोचो, while मैंने क्षण के लिए, and make a list, make मैंने बनाओ, a list मैंने एक सूची of 3 to 5 persons, 3 से 5 persons मैंने व्यक्तियों की you idolize मैंने आदर्श मानना और admire मैंने प्रशंसा करना, very much मैंने बहुत ज़्यादा, for their achievements, their मैंने उनके achievements में उपलब्धियाँ. तो लेखक कहता है कि कुछ क्षण के लिए विचार करो और 3 से 5 व्यक्तियों की सूची बनाओ जिनको आप आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं और प्रशंसा करते हैं. किसके लिए? फॉर देयर अचीवमेंट्स, उनकी उपलब्धियों के लिए आप जिनकी प्रशंसा करते हैं या फिर जिनको अपना आदर्श मानते हैं ना, उन 3 से 5 व्यक्तियों की एक सूची बनाओ. योर आइडल्स, आपके आदर्श में भी हो सकते हैं फ्रॉम एनी स्फीयर, एनी मीनिंग किसी भी स्फीयर मीनिंग फील्ड ऑफ लाइफ मीनिंग जीवन के. तो लेखक कहता है कि तुम्हारे आदर्श है ना, आइडियल्स हैं, वो जीवन के किसी भी क्षेत्र से, किसी भी स्फीयर से हो सकते हैं. स्पोर्ट्स, वे खेल के क्षेत्र से भी हो सकते हैं. मेडिसिन में चिकित्सा के क्षेत्र से भी हो सकते हैं. मीडिया पत्रकारिता के क्षेत्र से भी हो सकते हैं. और आर्ट एंड कल्चर या फिर कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी आपके आदर्श हो सकते हैं. योर टीचर, आपका अध्यापक, विल देन डिस्कस, फिर चर्चा करेगा. डिस्कस में चर्चा करना. योर चॉइसेस, आपकी इच्छाओं की, आपकी प्राथमिकताओं की, आपकी पसंद की. विद यू, आपके साथ. टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए. हु द टॉप 5 आइडियल्स ऑफ योर क्लास आर, हु मीनिंग कौन है, द टॉप सबसे ऊपर वाले, 5 आइडल्स मीनिंग 5 आदर्श, ऑफ योर क्लास तुम्हारी कक्षा के. तो तुम्हारी कक्षा में भी जो 5 टॉप स्टूडेंट्स कौन हैं, आदर्श स्टूडेंट्स कौन हैं, उनके बारे में टीचर आपसे चर्चा करेगा. Now we will start the first passage. The only woman
in the world who has scaled Mountain Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing. The only woman, एकमात्र महिला, ओनली एकमात्र वोमन में नहीं महिला, इन द वर्ल्ड संसार में, हु मीनी जिसने, हैज स्केल्ड, स्केल्ड्स मीनी मापना, वैसे होता है मापना, लेकिन यहाँ पे पहुँचना, चढ़ना, माउंट एवरेस्ट पे ट्वाइस, 2 बार, तो एकमात्र महिला जो संसार की ओनली वोमन थी जिसने वह स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने माउंट एवरेस्ट को की 2 बार चढ़ाई की, वॉज बोर्न इन ए सोसाइटी, वो एक ऐसे समाज में पैदा हुई, वेयर में जहाँ पे द बर्थ ऑफ ए सन, एक बेटे का जन्म, वॉज रिगार्डेड, कंसिडर्ड, माना जाता था, एज ए ब्लेसिंग, ब्लेसिंग मीनी वरदान। तो संसार की एकमात्र महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल किया, वो एक ऐसी सोसाइटी में पैदा हुई, बोर्न इन ए सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग, जहाँ पे बेटे के जन्म को वरदान माना जाता था, एंड ए डॉटर, और एक बेटी के जन्म को दो नोट कंसिडर्ड नहीं माना, दो नोट कंसिडर्ड ए कर्स, यद्यपि नोट कंसिडर्ड नहीं माना जाता था, कर्स में अभिशाप, यद्यपि उसके जन्म को अभिशाप तो नहीं माना जाता था, वाज नोट जनरली वेलकम, लेकिन पराय उसके जन्म का स्वागत भी नहीं होता था, उसके जन्म को स्वागत योग्य भी नहीं माना जाता था। वैन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, वैन में जब, हर मदर संतोष की माँ, वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब संतोष की माँ के संतोष होने वाली थी, जब संतोष का जन्म होने ही वाला था, जब संतोष की माँ एक बच्चा पैदा होने की उम्मीद कर रही थी, तो ये ट्रेवलिंग में यात्रा करने वाला, होली मैन में पवित्र व्यक्ति, संत वगैरह, संत महात्मा, गिविंग हर, उसे दिया, हिज में अपना, ब्लेसिंग में आशीर्वाद। तो जब संतोष की माँ को बच्चा होने वाला था, तो एक घूमते हुए संत ने, जो ट्रैवलिंग करता था, उसने संतोष की माँ को गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, अपना आशीर्वाद दिया। assumed that she wanted a son, assumed, और उसने अनुमान लगाया, दैट की सी वांटेड, वह चाहती है, इस सन में एक बेटा, और उस संत ने अनुमान लगाया कि वह एक बेटा चाहती है। द होली मैन, वो संत, वाज आल्सो सरप्राइज्ड, वो भी हैरान हुआ, नेवरथलेस में, हालांकि, लेकिन, नेवरथलेस बट, लेकिन, द होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, वो संत भी सरप्राइज नहीं, हैरान हुआ। ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, ही गेव, उसने दे दिया, द रिक्वेस्टेड में प्रार्थना किया जाना वाला, चाहा जाने वाला, ब्लेसिंग में आशीर्वाद। तो होली मैन वाज आल्सो सरप्राइज्ड, नेवरथलेस, लेकिन वो संत हैरान हुआ और उसने प्रार्थना किया जाने वाला ब्लेसिंग दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, एंड, और एज, जैसे कि, डेस्टिनी वुड हैव हिट, जैसे भाग्य को मंजूर था, द ब्लेसिंग, वो आशीर्वाद, सीम्ड में लगा, टू वर्क में काम करता हुआ, और वो आशीर्वाद जो संत के द्वारा दिया गया जो आशीर्वाद था, वो सच होता हुआ भी लगा। संतोष वाज बोर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विद 5 सन्स, संतोष वाज बोर्न, संतोष का जन्म हुआ, द 6th चाइल्ड, छठे बच्चे के रूप में, इन ए फैमिली, एक परिवार में, विद 5 सन्स, जिसमें 5 बेटे थे। तो संतोष का जन्म 5 बेटों वाले परिवार में छठी बच्ची के रूप में हुआ। ए सिस्टर, एक बहन, टू 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों की,
तो वह 5 भाइयों की एक बहन बनी। शी वॉज बोर्न, उसका जन्म हुआ इन द स्मॉल विलेज, छोटे गांव में, ऑफ जोनियावास, जोनियावास ये गांव का नाम है, ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, रेवाड़ी जिले के, इन हरियाणा, हरियाणा में। उसका जन्म हरियाणा में रेवाड़ी जिले के जोनियावास गांव में हुआ। नाउ we will start the second passage. The girl was given the name संतोष। The girl, लड़की का, was given दिया गया, लड़की को दिया गया, नेम नहीं, नाम, संतोष, संतोष, लड़की का नाम संतोष रखा गया। विच मीन्स, जिसका मतलब है कंटेंटमेंट, संतुष्टि। जिसका मतलब क्या है? संतोष का मतलब संतुष्टि। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज, बट लेकिन संतोष वाज नॉट ऑलवेज, बट लेकिन संतोष वाज नॉट ऑलवेज कॉन्टेंट। संतोष वाज नॉट नहीं होती थी, ऑलवेज हमेशा, कॉन्टेंट में संतुष्ट, विद हर प्लेस, अपनी स्थान से, अपनी जगह से, अपनी उपलब्धि से, इन ए ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। ट्रेडिशनल में नहीं, परंपरागत, वे में नहीं, तरीका, ऑफ लाइफ में जीवन के। लेकिन संतोष जीवन की परंपरागत तरीके से संतुष्ट नहीं होती थी। शी बिगेन, उसने शुरू कर दिया, लिविंग में नहीं, जीना, लाइफ में नहीं, जीवन, ओन में नहीं, पर, हर ओन, अपनी खुद की, टर्म्स में नहीं, शर्तें, कंडीशंस, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरू से ही, उसने शुरू से ही अपनी शर्तों पे, अपने ढंग से जीवन जीना शुरू कर दिया। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, वेयर, जहाँ पे, अदर गर्ल्स में दूसरी लड़कियां वोर पहनती थी, ट्रेडिशनल में परंपरागत, इंडियन ड्रेसेस भारतीय पोशाकें, जहाँ पे दूसरी लड़कियां परंपरागत भारतीय पोशाकें पहनती थी। संतोष प्रेफर्ड, प्राथमिकता दी, शॉर्ट्स में नहीं, शॉर्ट्स को, निक्कर को, शॉर्ट्स में नहीं, निक्कर, लेकिन संतोष ने निक्कर को, शॉर्ट्स को प्राथमिकता दी। लुकिंग बैक, पीछे देखते हुए, शी सेज नव, वह कहती है, अपने पिछले जीवन की तरफ देखते हुए वह कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, क्वाइट, बिल्कुल, डिटरमाइंड में नहीं, दृढ़ संकल्पित, दैट की, इफ आई चूज ए करेक्ट एंड रेशनल पथ, इफ, यदि, आई चूज, मैंने चुन लिया, ए रेशनल में नहीं, एक उचित, तर्कसंगत, एंड करेक्ट में नहीं, सही, पथ में नहीं, मार्ग। तो शुरू से ही, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड दैट, मैं बिल्कुल दृढ़ संकल्पित थी कि, इफ आई चूज ए करेक्ट एंड रेशनल पथ, यदि मैंने ठीक और उचित रास्ता चुन लिया, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज, द अदर्स, दूसरों को, अराउंड मी, जो मेरे अगल बगल में थे लोग, हैड टू चेंज, उन्हें बदलना था, नोट मी, मुझे नहीं। उसने शुरू से ही दृढ़ संकल्प कर लिया था, यदि मैंने अच्छा और सही मार्ग चुन लिया है तो दूसरे लोगों को बदलना पड़ेगा, न कि मुझे। नाउ वी विल स्टार्ट द थर्ड पैसेज। संतोष पेरेंट्स वर affluent landlords who could afford to send their children to the best schools. संतोष पेरेंट्स, संतोष के माता पिता, वर्थ थे, एफ्लुएंट में नहीं, संपन्न, लैंड ओनर्स में नहीं, जमींदार, हु कुड अफोर्ड, जो वहन कर सकते थे, अफोर्ड में नहीं, वहन करना, टू सेंड, भेजने के लिए, देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, टू द बेस्ट स्कूल्स, अच्छे अच्छे स्कूलों में, इवन, यहाँ तक कि, टू द कंट्रीज कैपिटल, न्यू दिल्ली, कंट्रीज, देश की, कैपिटल में, राजधानी, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, नई दिल्ली, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो बिल्कुल नज़दीक थी। तो संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट लैंड ओनर्स, संतोष के माता पिता संपन्न जमींदार थे, उनके पास बहुत ज़्यादा भूमि थी, जमीन थी,
हु कुड अफोर्ड, जो खर्चा वहन कर सकते थे, टू सेंड देयर चाइल्ड टू द बेस्ट स्कूल्स, जो अपने चाइल्ड में नहीं बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजने का खर्चा वहन कर सकते थे। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि वे देश की राजधानी दिल्ली में भी भेजने का खर्चा वहन कर सकते थे, जो विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो उनके बिल्कुल नज़दीक थी। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, बट लेकिन इन द लाइन में नहीं परंपरा में, लाइन में नहीं परंपरा, द परवेलिंग सिस्टम, परवेलिंग में नहीं व्याप्त, सिस्टम में नहीं प्रणाली, सॉरी परवेलिंग कस्टम, कस्टम रिवाज इन द फैमिली, परिवार में, लेकिन परिवार में जो परंपरा प्रवेल थी, व्याप्त थी, जारी थी, संतोष हैड टू मेक टू डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को हैड टू मेक टू डू, हैड टू मेक टू डू मीनिंग काम करना पड़ा, पढ़ाई करनी पड़ी, विद द लोकल विलेज स्कूल, गांव के स्थानीय स्कूल में ही संतोष को पढ़ाई करनी पड़ी। क्यों? इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, परिवार की परंपरा के अनुसार। सो सी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओवन क्वाइट वे, सो इसलिए सी डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू फाइट संघर्ष करने का, लड़ने का, द सिस्टम उस प्रणाली से, उस प्रथा से, इन हर ओवन क्वाइट वे बिल्कुल अपने खुद के तरीके से, वहन जब द राइट मोमेंट उपयुक्त क्षण, उपयुक्त समय, अराइव्ड में नहीं आया, जब उपयुक्त समय आया तो उसने उस सिस्टम के विरुद्ध अपने तरीके से संघर्ष करने का, लड़ने का निर्णय लिया। एंड द राइट मोमेंट केम, और राइट में नहीं उपयुक्त, मोमेंट में नहीं क्षण, केम आया, वहन जब सी टर्न 16, जब वह 16 साल की हो गई तब उचित समय आया। एट 16, 16 साल की उम्र में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अधिकतर लड़कियां, इन हर विलेज, उसके गांव की, यूज टू गेट मैरिड, उनकी शादी कर दी जाती थी। तो 16 साल की उम्र में उसके गांव की अधिकतर लड़कियों को विवाह कर दिया जाता था, उनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर, संतोष वाज आल्सो थी, अंडर प्रेशर में, दबाव में, फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के, टू डू द सेम, ऐसा ही करने के लिए। संतोष भी अपने माता पिता के द्वारा ऐसा ही करने के दबाव में थी, यानी कि उसके माता पिता भी उसकी शादी करना चाहते थे। ए मैरिज, एक शादी, एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, ए मैरिज, एक शादी, एज अर्ली, इतनी जल्दी, दैट वाज, जो थी, द लास्ट थिंग, अंतिम बात, अंतिम चीज़, ऑन हर माइंड, उसके दिमाग में, उसके मन में। तो एक शादी, उसके माता पिता उसकी शादी जल्दी करना चाहते थे, और शादी उसके माइंड में सबसे अंतिम बात थी, शादी को सबसे लास्ट में करना चाहती थी। थ्रीटन्ड हर पेरेंट्स दैट, सीमिनी, उसने थ्रीटन्ड में नहीं कहा, धमकी दी, हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, दैट की शी वुड नेवर मैरी, वह कभी शादी नहीं करेगी, इफ़ शी डिड नॉट गेट ए प्रॉपर एजुकेशन, इफ़, यदि, शी डिड नॉट गेट, उसे नहीं मिलती है, प्रॉपर में उचित, एजुकेशन में शिक्षा, यदि उसे उचित शिक्षा नहीं मिलती है तो वह बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। सी लेफ्ट होम, सी लेफ्ट, उसने छोड़ दिया, होम में नहीं घर, उसने घर छोड़ दिया, एंड गोट हर सेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, एंड गोट हर सेल्फ इनरोल्ड, गोट हर सेल्फ इनरोल्ड में दाखिला करवाना, इन ए स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के एक स्कूल में दाखिला करवा लिया। वहन जब हर पेरेंट्स, उसके माता पिता ने, रिफ्यूज़, मना कर दिया, टू पे, देने के लिए, फॉर हर एजुकेशन, उसकी शिक्षा के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, जब उसके माता पिता ने खर्चा देने के लिए मना कर दिया, सी पोलाइटली,
उसने विनम्रतापूर्वक इन्फॉर्म्ड सूचित किया दैम मीनिंग उनको, ऑफ हर प्लान्स अपनी योजनाओं के बारे में, टू अर्न मनी धन कमाने की, बाय वर्किंग काम करके, पार्ट टाइम अतिरिक्त समय, स्कूल्स के अतिरिक्त समय, स्कूल के पढ़ाई के समय के बाद, टू पे हर स्कूल फीस अपने स्कूल की फीस अदा करने के लिए। जब उसके माता पिता ने रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसके शिक्षा के लिए पैसे देने से मना कर दिया, तो सी पोलाइटली इन्फॉर्म दैम ऑफ हर प्लान्स, उसने विनम्रतापूर्वक उन्हें अपनी योजना के बारे में बताया कि टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम, वह अलग से काम करके पैसा कमाएगी, और टू पे हर स्कूल फीस, और अपनी फीस जमा कर देगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, हर पेरेंट्स उसके माता पिता देन फिर एग्रीड में सहमत हो गए, टू पे देने के लिए, हर एजुकेशन उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने के लिए उसके माता पिता सहमत हो गए। नाउ वी विल स्टार्ट द हाफ पैसेज which is on this page, or passage is fifth. Wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. Wishing इच्छा करती थी, always में हमेशा, to study पढ़ने की, a bit more थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की वो हमेशा इच्छा करती थी, एंड विद हर फादर और अपने पिता से, स्लोली गेटिंग यूज टू, स्लोली मीन धीरे धीरे, गेटिंग यूज टू मीन आदी हो गई, अर्ज आग्रह करने की, प्रार्थना करने की, फॉर मोर एजुकेशन और ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो अपने पिता से और ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने के लिए आग्रह करने की, प्रार्थना करने की वो आदी हो गई। संतोष ने पास कर ली द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल की परीक्षा। संतोष ने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली, एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई। शी जॉइंड, सी मिनी उसने, जॉइंड मिनी दाखिला लेना, महारानी कॉलेज में, एंड गोट ए रूम और एक कमरा ले लिया, इन कस्तूरबा हॉस्टल उसने महारानी कॉलेज में दाखिला ले लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में दाखिला ले लिया। संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स, तो संतोष को याद आता है कि कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड में सामने था, द अरावली हिल्स अरावली पहाड़ियों के। संतोष को याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल अरावली पहाड़ियों के सामने था। टुडे वी विल डू only today we will do only 5 passages, and we will do the remaining chapter in our next video. Thank you, student.